5 जुलाई को आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने जो सामाजिक न्याय, दलित, पिछड़ा, अक़लियत के लोगों को, सामाजिक न्याय के चाहने वाले लोगों को जो मान और सम्मान दिया है और देश में जो लौ जलाया है सामाजिक न्याय के विचारधारा को, मैं राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रदेश के पार्टी के सम्मानित सभी नेता, कार्यकर्ता साथी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग मिलकर के आइए और अपने नेता का जिन्होंने लौ जलाया है उस लड़ाई को हम लोग और धारदार और तेज करने के लिए हम लोग संकल्प लें। राष्ट्रीय जनता दल के 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। लालू जी ने जिस विचारधारा के तहत राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की थी, आज उसकी जरूरत पूरे देश को है। देश सांप्रदायिक ताकतों के हाथ में है। आइए हम लालू जी के हाथ को मजबूत करें और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करें। जय लालू जी, जय राबड़ी जी, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय झारखंड। राष्ट्रीय जनता दल के 27वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। आइए राष्ट्रीय जनता दल के सामाजिक न्याय का जो झंडा है उसको हम लोग बुलंद करें और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और गरीबों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव जी के नारा को बुलंद करें। और इन्हीं के साथ हम फिर से एक बार सभी समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। जय लालू, जय राबड़ी, जय तेज, जय तेज। झारखंड में महागठबंधन के तहत सरकार चल रही है, लेकिन महागठबंधन में केवल कांग्रेस और झामुमो एक साथ है। इसका नमूना आज हूल दिवस पर देखने को मिला। झामुमो और कांग्रेस के नेता एक साथ शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए गए, लेकिन राजद को दरकिनार किया गया। जब राजद के नेता झामुमो के नेताओं से मिली तो राजनीतिक शर्मो-हयात देखने को मिली। झारखंड में महागठबंधन के तहत आरजेडी, झामुमो और कांग्रेस एक साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के अंदर ही तमाम दूरियां दिखाई देती हैं। भले ही महागठबंधन विपक्षी एकता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की रणनीति तैयार कर रहा हो, लेकिन महागठबंधन के अंदर ही एकता दिखाई नहीं देती है। और इस एकता का नमूना विभिन्न अवसरों पर आपने देखा ही होगा। जिस तरह से बोर्ड निगमों का गठन हुआ उसमें राजद को दरकिनार किया गया और कांग्रेस और झामुमो एक होकर राजद को ठगती हुई नजर आई। राजद को लगातार बोर्ड निगमों के साथ साथ 20 सूत्री कमेटियों में भी स्थान नहीं मिल पाया जिसकी वो हकदार थी। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजद को दरकिनार करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस एक साथ चल रहे हैं और इसका नमूना हूल दिवस के अवसर पर भी दिखाई दिया। हूल दिवस के अवसर पर कांग्रेस और झामुमो ने एक साथ हूल दिवस मनाया, जबकि अपनी सहयोगी राजद को वो पीछे छोड़कर चले गए। हूल दिवस में कुछ तस्वीरें आपको मुखर संवाद दिखाना चाहता है, जहां पर राजद को कांग्रेस और झामुमो ने अलग छोड़ता हुआ नजर आया है। और इन तस्वीरों में आप देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि महागठबंधन के अंदर कितनी एकता दिखाई देती है। मौका था हूल दिवस के अवसर पर शहीद सिद्धू कान्हू के प्रतिमा पर माल्यार्पण का। राजधानी रांची में आयोजित समारोह में हूल दिवस के मौके पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक साथ श्रद्धांजलि देने जुटे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य का इंतजार किया, लेकिन राजद के नेताओं का इंतजार करना उनको मुनासिब नहीं लगा और यही कारण रहा कि राजद को वो पीछे छोड़कर चले गए। और आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता एकजुटता के साथ शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि राजद उनके साथ नहीं दिखाई दे रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस एकजुट होकर अपनी एकजुटता का प्रयास दिखाने का कर रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे, महुआ माझी सहित तमाम नेता दिखाई देंगे। वहीं कांग्रेस की ओर से राजेश ठाकुर, जब बंधु तिर्की,
सरीखे नेता एकजुट होकर दिखाई दे रहे हैं और इन नेताओं की मौजूदगी दिखाई देती है। लेकिन वहीं राजद का कोई नेता इन तस्वीरों में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि राजद को दोनों ही पार्टियों ने अलग करने का शायद मन बना लिया है। और यही कारण रहा कि राष्ट्रीय जनता दल अकेले शहीद सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुँचे। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में युवा राजद के कार्यकर्ता और नेता शहीद सिद्धू कान्हू पार्क पहुंचे, जहां उनको माल्यार्पण करना था। आप देखिए, जब राजद प्रवेश कर रहा था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेता माल्यार्पण को समाप्ति की ओर जाते हुए बाहर निकल रहे थे और जब नज़रें एकाएक रास्ते में मिली तो शायद नज़रें थम गईं और शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं को एहसास हुआ कि वो क्या गलती कर रहे हैं। ऐसे में अगर ऐसी गलतियां आने वाले चुनाव में भी होता रहा तो निश्चित रूप से महागठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की मजबूत पैठ कई इलाकों में देखी जाती है। कोडरमा, गोड्डा, पलामू और चतरा संसदीय क्षेत्र में राजद का मजबूत दानादार है। ऐसी स्थिति में अगर राजद को दरकिनार करके महागठबंधन में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अकेले सीटें बांटी तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा और इसका सारा लाभ बीजेपी को मिल सकता है। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर आप सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जिस तरह आपने लालू प्रसाद यादव जी की और राष्ट्रीय जनता दल को हाथों को इतने वर्षों तक मजबूत किया है, आगे भी आप तमाम भाइयों एवं बहनों से आशा है कि आप इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल के हाथों को मजबूत करते रहते हैं। आइए और सामाजिक न्याय की इस परिगाथा को हम लोग गढ़ने में मदद करें और भारत को सुदृढ़ बनाने में हम लोग इसके कार्य करें। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय झारखंड, जोहार झारखंड। राष्ट्रीय जनता दल के 27वें स्थापना दिवस पर आप दल के तमाम कार्यकर्ता, नेता एवं बिहार झारखंड वासियों को राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। लालू प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल की जो गठन किया था सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने के लिए, उस धारा के साथ उस सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने के लिए आप दल के साथ जुड़े। जय लालू, जय राबड़ी, जय तेजस्वी। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।